जय हिंद। हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैटेरैक्ट अर्थात मोतियाबिंद के बारे में। ध्यान से सुनेगा, तुम लोग हंसना मत। मोतियाबिंद क्या होता है? तो ये आंख का एक बीमारी कह सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे आई लेंस होता है, आई लेंस हम आपको यहाँ भी दिखाए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये आई लेंस से जब कोई रे ऑफ लाइट जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो रेटिना पे इसका क्या बनता है? इमेज बनता है। यही आई लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब क्लाउडेड हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, व्हाइट व्हाइट आ जाता है उसमें, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। तो इसका कारण जो है बता दिया हम आपको, ये टोटल चीज बता दिए। फिर प्रकाश लेंस रेटिना पर जाता है और रेटिना पर पहुंचता है तो वहां फोटो बनता है, किसी भी चीज का इमेज बनता है, जिसको नर्व सिग्नल में बदल करके मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। ये देखिए, ये नॉर्मल आई लेंस है और ये कैटेरैक्ट वाला आई लेंस हो गया आपका। इससे स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, और जब धुंधला दिखने लगे, स्पष्ट नहीं दिखे, तो उसी कंडीशन को हम लोग मोतियाबिंद, सफेद मोतिया या इंग्लिश में कैटेरैक्ट कहते हैं। अब देखिए, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे आप लोग भी 40+, 60+ में जाएंगे या 50+ में जाएंगे, तो इससे भी मोतियाबिंद होता है। ये परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तब भी इसका जो होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर कोई आप में से शराब का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, तो मोतियाबिंद को वो जन्म दे सकता है। सूर्य के प्रकाश में अधिक देर अगर देखते हैं, तब भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को मोतियाबिंद है, तब भी आपको हो सकता है मोतियाबिंद। हाई ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तदाब, मोटापा, तुम लोग भी मोटा आ गया है, तो थोड़ा सा उस पे ध्यान देना, ये भी मोटापा भी कारण है। आंख में कभी चोट लगे, आंख का सर्जरी हो, या कार्टी स्टेरॉइड मेडिकेशन का लंबे समय तक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस सब से, जैसे बहुत हार्ट पावर जो है, हार्ट सब डिजीज सबका अगर मेडिसिन यूज करते हैं ना, तो इससे भी होता है मोतियाबिंद। अब है, अगर मोतियाबिंद हो गया तो इसके लक्षण में आ जाइए। लक्षण क्या क्या हो सकता है इसका? तो लक्षण में सबसे पहला है जो धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद है बड़े लोगों में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का वस्तु दिखता है और दूर का वस्तु नहीं दिखता है, उसके कारण भी हो जाता है मोतियाबिंद। रंग को आप स्पष्ट रूप से प्रतिलक्षित नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। काला, नीला, ब्लू, पीला में दिक्कत होगा आपको डिफरेंशिएट करने में। रात को अगर ड्राइविंग करने जाएंगे तो उसमें परेशानी होगी। दिन में कभी कभी आंख चौंधिया जाता है, चौंधियाना समझता है ना, लगता है ना कभी कुछ दिख नहीं रहा है, वही होता है चौंधियाना। दोहरी दृष्टि, डबल विजन। डबल विजन मतलब एक के आदमी दूगो दिखेगा, उसी को कहते हैं डबल विजन। और चश्मे का नंबर में अगर अचानक बढ़ रहा है चश्मा का नंबर, तो इससे भी आप सावधान रहिएगा, ये लक्षण है मोतियाबिंद का। अब आगे आइए, बात करते हैं इसका रोकथाम का क्या क्या उपाय है। तो रोकथाम में सबसे पहले, अगर 40 वर्ष के आप हो चुके हैं, तो निरंतर चेक करवाइए। अगर जब भी सनलाइट में जाते हैं, बहुत ज्यादा यूवी लाइट है, सनलाइट है, तो आप लोग को चश्मा का यूज करना चाहिए, विकास सर की तरफ। ठीक है, तो इससे भी बच सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, तो आप उसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये मोतियाबिंद को जन्म देता है। खूब रंग बिरंगा फल खाइए, सब्जी खाइए। धूम्रपान और शराब बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जानलेवा है। अब आ जाइए, उपचार इसका क्या हो सकता है। तो उपचार में होता है, जब आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना मोतियाबिंद में, तो शुरू में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जब एकदम इनिशियल पीरियड में होता है, कि चश्मा लगाइए। अगर चश्मे से कुछ दिन में ठीक हो गया या दिख रहा है स्पष्ट, तो ठीक है। अगर चश्मा लगाने के बाद भी स्पष्ट नहीं दिखे ना, तो ऐसी स्थिति में कहता है क्या करवा लीजिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन कभी भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए। आप एक दो डॉक्टर से सलाह ले ले अच्छे तरीके से, और उसके बाद करवाइए, नहीं कि तुरंत एक डॉक्टर बोला हम करवा लिए। क्योंकि मोतियाबिंद से आपको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी होगा और वो, हाँ, तो हड़बड़ा के ऑपरेशन नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर डायबिटीज से सफर कर रहे हैं ना आप, तो ऐसी स्थिति में मोतियाबिंद का ऑपरेशन एज सुन एज पॉसिबल करवा लेना है। तो ये था डायबिटीज, सॉरी, मोतियाबिंद से रिलेटेड एक संक्षिप्त विश्लेषण, जो एक आम आदमी को जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।